मैंने कुछ दिन पहले एक बात पढ़ी थी और मैंने एक जगह बयान भी उसको किया। मुझे किसी दोस्त ने मजमून भेजा, कहने लगे साहब पढ़िएगा। उस मजमून में अजीब बात लिखी थी। एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो एक शख्स का पार्टनर था, कारोबार करता था, बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे। लेकिन जब वो फौत हुआ, जनाजा हो गया, तो उसने अजीब बात कर दी। उसके पार्टनर ने, उसके शराकतदार ने, उसने कहा जी मैंने मरने वाले से 45 लाख रुपया लेना है, इसके वारिस पहले पैसे दें फिर दफन करने दूंगा। कितने पैसे? 45 लाख रुपया, पहले पैसे रखो फिर दफन करने दो। उसने बात कर दी, मसला बन गया। घर जाके बताया, खबर दी कि वही तुम्हारे 2-3 बेटे भी शरीक थे, भाई भी शरीक थे। जब कहा कि मैं नहीं दफन करने देता, तो वो बेटे और भाई कहने लगे कि हमें तो पता है नहीं भाईजान ने कितने पैसे देने, ऐसे जो मुंह उठा के आएगा हम पैसे दे देंगे। पहले तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, देने भी हैं कि नहीं देने। इतनी बड़ी रकम है। किसी ने घर जाके बता दिया, बेटी एक ही थी, उसको बताया तेरे अब्बे को दफन नहीं करने दे रहे, कहने पहले पैसे रख। तो बेटी अमीर बाप की थी, तो जरा अमीर घर में ब्याही गई, उसने सारा ही जेवर उतार के दिया। कहने लगी ले जाओ, 10-15 लाख का होगा, मेरे चचा को कहना ये रख ले और मैं बाकी का भी जल्द इंतजाम कर दूंगी। मैं तहकीक नहीं करती कि अब्बा ने देने हैं कि नहीं, पर उसे कहो मेरे बाप की मैयत का तमाशा ना बनाए, उसे दफन करने दे, ये 10-15 लाख का जेवर रख ले, मैं बाकी भी जल्द इंतजाम कर दूंगी। बेटी ने जब वो भेजा ना 15 लाख का जेवर और उसके उस पार्टनर को दिया, तो पकड़ के रोने लगा और हाथ बांध के कहने लगा सारे मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, मैंने ये कहानी बनाई है। कहा बात क्या थी? तो कहने लगा ये मरने वाला कह गया था मुझे मरते वक्त कि मेरे बड़े वारिस निकलेंगे, मैंने सबको, अपने बेटों को, भाइयों को बड़ा दिया है जिंदगी में, ये मेरा 45 लाख रख ले और जरा देखना मेरे मरने के बाद मेरे दुखों का वारिस कौन है, देखना मेरी तनाइयों का वारिस कौन है, देखना मेरा असल वारिस कौन। ये 45 लाख उसको देना। कहने लगा मैंने बड़ी तजावीज सोची थी, ये तजवीज मुझे पसंद आई, लेने वाले तो बड़े निकल आते हैं, इसकी असल वारिस वो बेटी है जिसने 15 लाख भेजा है। मैंने 45 लाख लेना नहीं, मैंने 45 लाख देना है। अब मैं उस बेटी को दूंगा जो बाप के दुख की वारिस बनी है, जो इसकी आजमाइश की वारिस बनी, जो इसकी तकलीफ की। तो क्यों नहीं बेटियों को हिस्सा दिया जाता? क्यों हम डरते हैं? क्यों सहमे रहते? बेटों से ब्लैकमेल ना होना कि बेटा मेरा इस तरह कहेगा, अपनी कब्र पे बोझ ना डालना। और मेरी भाइयों से गुजारिश है, बहनों के हिस्से पहले से अलग करो। 10 रुपए बने या 10 करोड़ बने, तुम्हारी औलाद कोई तुम्हारे लिए रात को उठ के दुआ नहीं मांगेगी। यहां तो ऐसे भी तमाशे देखने में मिले हैं कि 4 भाई थे, 1 बहन थी। चलो बहन फौत हो गई तो उसके बच्चों ने मुकदमा कर दिया कि हमारी अम्मा का हिस्सा दो, तो चारों भाई जाके बयाने अल्फी दे आए जज के सामने, हमारी बहन ही कोई नहीं। बयाने अल्फी दे आए माअज़ल्लाह, बहन ही कोई। किस लिए? किस लिए? माल के लिए, दौलत के लिए। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जिनाली तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे। बुला 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 उन्हें, और यहां आके तेरी मैयत पे खड़े हो। अब तो सियाने लोग आ गए मार्केट में, वो शादी से पहले बेटियों से साइन ले लेते हैं, शादी से पहले बेटी से साइन। और जब हमारा हाल ये है कि जब दामाद को हम रिश्ता दिखा रहे होते हैं, जब हम बच्ची के ससुर को रिश्ता दिखा रहे होते हैं, तो उसे सबसे पहले जीटी रोड वाली दुकानें दिखाते हैं, ऐ भी साड़ियां ने अल्लाह दे फजल नाल। और फिर उसको पिछवाड़े वाली हवेली भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है अल्लाह। 2-3 मकान मैंने किराए पे भी दिए हुए हैं। ये सारी कहानियां उसे सुनाई। ये भी उसको कहा कि कुछ तो मैंने खुद कारोबार किया है, कुछ मैंने 2-3 दोस्तों के साथ भी, कुछ फीसद मैं भाईवाल हूँ, पार्टनर हूँ, शराकतदारी है मेरी। ये सारी कहानियां क्यों सुनाई आपने? फिर आप कहते हैं दामाद लालची हो गया है। फिर आप कहते हैं देखो जी बेटी का ससुर जो है वो मांग रहा है। तो ये दास्तानें किसने सुनाई थी? ये बातें किसने छेड़ी थी? तो भाई पहले छेड़ते हो, पहले उसे दावत देते हो कि आ बैल मुझे मार, और जब तुमने ये चीजें दिखा के रिश्ता कराया था, अब क्यों करके कहते हो कि वो मुतालबा ना करे? और बेटियों से पहले साइन ले लिए। और अगर बेटी बेचारी आती नहीं
क्योंकि पहले दिन, और अगर आप नाराज ना हो तो इस सब के अंदर उलझ बेचारी बेटी जाती है। क्योंकि जब हमने रिश्ता दिखाया था तो हमने दामाद को कहा था कि ये मकान भी, ये जायदाद भी, ये सारा कुछ मेरा ही है। 4 भाई जो आपस में मिलके कभी एक दिन भी रोटी नहीं खाते, वो जब रिश्ता देखने वाला आता तो कहते जी इकट्ठे हैं जी, अल्लाह के फजल से कारोबार इकट्ठा ही है, हालांकि कभी इकट्ठे बैठ के रोटी नहीं खाई इल्ला माशाअल्लाह। ये सारी कहानियां सुना दी, बड़े भाई का कारोबार भी दिखा दिया, छोटे की दुकान भी दिखा दी। अब वो बेटी को तो नहीं पता कि मेरा अब्बा ये काम कर रहा है, और दामाद को और उसके वालिद को ये सारे लालच पहले से दे दिए। अब वो चूंकि लालच से उसने शादी की थी, शादी के कुछ अरसे के बाद उसने कहा चल ला फिर अपने अब्बे से एक दुकान। जब वो लालच से शादी करता है तो ठीक शादी के 2-3 महीने बाद ही उसे जरूरत भी पड़ जाती है और बड़ी इमरजेंसी लागू होती है। कहता लाभ अब लेके आ। अब वो जब जाके कहती है कि जनाब लाओ मेरा हिस्सा, तो अब्बा जी कहते हैं तेनू देंगे तो फिर दूजियां भी देंगे, तो सारे मुतालबा करेंगे, तुझे देंगे तो बाकी भी मांगेंगी। अब खामद भेज रहा है और वालिद दे नहीं रहा, बल्कि वालिद उल्टा कह रहे हैं कि तुझे उसे वही समझाना चाहिए था। तो बताइए इस सारे मामले में नुकसान किसका हुआ? बोलिए। तो याद रखें, पहली बात तो ये है कि ये लालच बनाओ ही ना, ये रंग अपनाओ ही ना, ये अंदाज सिखाओ ही ना, ये तौर तरीके बताओ ही ना। आप यकीन करें 1-2 मामलात में रिश्ते कराने वालों से मुलाकात हुई, कुछ बच्चों के रिश्ते करने थे तो बाद रिश्ते कराने वालों से गुफ्तगू हुई, तो वो रिश्ते का बताते कहते हैं जी एक रिश्ता है एक बच्ची का, उसके घर वाले कहते हैं हमने कार भी देनी है। तो मैं फौरन कहता हूं कि रिश्ता तो अभी देखा ही नहीं, तो कार का पैगाम तुमने पहले सुना दिया है। वो कहते हैं जी हमने गाड़ी देनी है, नहीं ये पहले पैगाम दे दिया है। और बच्ची के नाम एक सोसाइटी में मकान भी है, शरीयत ने बच्ची का हिस्सा रखा है। वालिद अपनी कब्र वज़नी ना करे, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं बेटे तेरा ज्यादा खत्म नहीं दिलाएंगे, तेरे बाद बेटियां ज्यादा दिलाएंगी। और एक बात और कर दूं तो मेरा ख्याल है आप समझ ही जाएंगे, बेटा अगर दुआ कभी मांगेगा भी तो रस्मी मांगेगा, और बेटी तेरे मरने के बाद तेरे लिए जब भी दुआ मांगेगी रो के मांगेगी, वो रो के मांगेगी, उसकी दुआ अल्लाह के कुर्ब के करीब होगी। तो बेटी को क्यों नहीं देते? जो उसका हिस्सा बनता है, जो उसका हक बनता है, जो उसका तरीका है, उसे क्यों नहीं देते? सीधी सीधी जन्नत क्यों नहीं हासिल कर? कब तक? पहले जमाने में, मैं सख्त बात करने लगा हूं पर मेरी मजबूरी है, पहले जमाने के बाप बेटियां दफन कर देते थे, आज का बाप बेटी का हिस्सा दफन कर देता है। ये बताए ये किसके साथ मुकाबला कर रहा है? पिछले जमाने का बाप बेटी दफन करता था, आज का बाप बेटी का हिस्सा दफन करता है, बेटी से पैसे छुपा के रखता है, वो बेटी से जायदाद छुपा के रखता है, वो खर्चे बताता है। तू बता, वो बेटी दफन करता था, तू उसका हिस्सा दफन करता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो उन लोगों से मुमासलत कर रहा है माज़अल्लाह, जो बेटियों को दबा जाते थे। डर अल्लाह ताला से, बेटी का हिस्सा दे, उसे नवाज, उसकी तरफ तवज्जो कर। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं बीमार हो गया, तो मेरा दिल किया, मेरी एक बेटी थी, मेरा दिल किया मैं सारा माल सदका कर दूं। मैंने महबूब की बारगाह में अर्ज की, हुजूर मेरी एक की बेटी है, दिल करता है सारा सदका कर दूं। तो महबूब फरमाने लगे अपनी बेटी को दे, ऐसे ना हो तेरी बेटी बाद में लोगों के हाथ देखती फिरे, इसे दे, बेटी को नवाज, बेटी को दिया कर। बेटियां, और मेरी राय ये है कि जो माल बेटियों पे खर्च होता है ना, असल काम ही वो माल आता है। कभी जाए ना हम लोग बहनों को ईद देने, बीवी को जो ईद देते हो बीवी नहीं दिखाती पड़ोसन को, वो कोई नहीं दिखाती। जो ईद बीवी को देते हो वो नहीं दिखाती, कहती तूने कोई एहसान किया है, सारा जमाना ही देता है। लेकिन बहन को जो ईदी मिलती है बहन पड़ोसन को दिखाती है, वो रखी होती है उसने चौक में, कहते मेरा भाई दे गया है, वो दिखाती है, उसके अंदर दर्द होता है। तो जो तू बेटी को देगा ना, बेटी को, इस्लाम ने बेटी का हिस्सा आधा रखा है, बेटे का हिस्सा डबल रखा है। लेकिन मैंने ये जुमला बोला है कि अगर गौर से देखा जाए तो बेटी का हिस्सा ज्यादा है। क्यों भला? इसलिए कि बेटी का हिस्सा तो रखा गया है, पर बेटी के जिम्मे हक कोई नहीं रखा गया। बेटी का हिस्सा रखा गया है पर उसकी जिम्मेदारी, बेटी जब तक बेटी होगी तब तक बाप की जिम्मेदारी है, और जब वो बीवी होगी फिर वो शौहर की जिम्मेदारी है, और जब वो माँ होगी फिर वो
बेटों की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मे कोई चीज नहीं लगाई गई। इस पर जरूर तवज्जो करनी है आप हजरात। औरत के जिम्मे कोई चीज देखे ना, नान नफका शरीयत में खामद की जिम्मेदारी है। रहने को मकान देगा, पहनने को कपड़ा देगा, औरत की जरूरियात का ख्याल रखेगा। ड्यूटी किसकी? खामद की। और जब उससे कबल वो अपने बाप के घर में थी तो ड्यूटी किसकी थी? वालिद की। वालिद उसको कपड़े लेके देगा। वालिद किसी जगह शरीयत में ये मौजूद नहीं है कि बेटी खुद जाके कमा के लाएगी, बाप की जिम्मेदारी। और जब शादी हो गई तो फिर खामद की जिम्मेदारी। और जब वो माँ बन गई तो फिर तो मेरे महबूब ने कमाल ही कर दी। फरमाया बेटा जब जन्नत ढूंढने निकलेगा तो उसे मिले ही माँ के कदमों के नीचे। तो बात ही खत्म हो गई। फिर वो जिम्मेदारी। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा सबसे कीमती पैसा कौन सा है जो मैं खर्च करूं तो मुझे सबसे ज्यादा अजर मिले? तो महबूब ने फरमाया जो तो अपने माँ बाप पे खर्च करेगा अल्लाह उसका अजर तुझे सबसे ज्यादा अता फरमाएगा। तो औरत की कोई जिम्मेदारी, लेकिन उसका हिस्सा शरीयत ने फिर भी और देखिए कई जगहों पे रखा है। अगर बीवी है तो 8वां हिस्सा है, बीवी का भी 8वां हिस्सा। बोले तो सही ना। खामन की जायदाद में बीवी हिस्सेदार है, माँ है तो बाज मसाइल में बाज़ औक़ात छठा हिस्सा माँ बाप का भी मौजूद है। और बेटी है तो 1/3 हिस्सा उसका भी मौजूद है। तो हिस्सा बीवी का हर जगह पे है। वसीयत माँ भी जायदाद में, बेटे की जायदाद में हिस्सा है। वसीयत बीवी के खामन की जायदाद में भी हिस्सा है। और वसीयत बेटी के बाप की जायदाद में भी उसका हिस्सा उसका है। पर उसकी जिम्मेदारी तो फिर बताइए इस्लाम ने ज्यादा दिया है कि कम दिया है? ड्यूटी तो मर्द की ज्यादा है, नान नफका भी इसने देना है, ख्याल भी इसने रखना है, औरत का हिस्सा। अब एक पहलू तो ये है लिबरल लोगों का, एक मामला मेरा और आपका है। इस्लाम ने भी हिस्सा रख दिया, कानून ने भी हिस्सा रख दिया है, लेकिन कोई हिस्सा देने को तैयार क्यों जी? अल्लाह ने रखा नहीं है बेटी का हिस्सा, बेटी हकदार नहीं। तो हिस्सा सिर्फ उसका नहीं है जिसकी 1.5 मुरब्बा जमीन है, जिसका 5 मरले का मकान है, उसकी बेटी का भी हिस्सा बनता है, उसकी बेटी का भी हिस्सा। ये गौर से सुने बात। हमारे यहाँ बहुत बड़ा इसको ताना समझा जाने लगा है कि बेटी हिस्सा लेने आ गई, बहन ने मुतालबा कर दिया कि मेरा हिस्सा दो, फूफी ने हिस्सा मांग लिया, ये कैसी बात हो गई? ओ भाई फूफी थी तो हिस्सा लेने आई है ना, फूफो थी तो हिस्सा लेने आई। और अगर तुम्हारी बहन थी तो अल्लाह ने अगर उसे बहन बनाया है तो हिस्सेदार भी बनाया है, और अगर बेटी बनाया है तो रब ने उसे हिस्सेदार भी बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़े शर्म की बात। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में एक सहाबी थे हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला। ये हदीस जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हो ओहद की जंग में शहीद हो गए। उनकी 2 बेटियां थीं। उनके भाई ने सारी जायदाद अपने करीब कर ली, क्योंकि अभी तक जायदाद के अहकामात भी नहीं आए थे। उनकी ज़ौजा अपनी दोनों बेटियों को लेके नबी पाक की बारगाह में पहुंच गई। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामद इंतकाल कर गए, ओहद में शहीद हो गए, इनके चचा ने सारी जायदाद पे कब्जा कर लिया है। हुजूर अब आप बताएं क्या करना है? अगर इनके पास कुछ नहीं होगा तो मैं बेवा औरत इनके निकाह कैसे करूं, इनको रुखसत कैसे करूं? उस वक़्त अल्लाह करीम ने ये आया मुक़द्दसा नाजिल फरमाई जिसको आयत मेराज कहते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को और बुला के फरमाया अल्लाह से डर जा, 2/3 उसकी बेटियों को दे, 8वां हिस्सा उसकी बेवा को दे, और बाकी जो बच जाए वो तेरा है। लेकिन जो जिस हकदार का हक है वो हक उसे। और मैंने कई ऐसे भी बाप देखे हैं माशाल्लाह, बड़ी जायदाद थी, पर जाने से पहले पहले बेटों को बुलाया, कहने लगे इधर आओ, मेरे से नाम करा लो, बाद में कहीं मेरे भाई ना उठ खड़े हो, कहीं तुम्हारा बहनोई ना दावा कर दे। सारा बेटों के नाम कर गए, पीछे बच गई माँ, 8वां हिस्सा बीवी का। इस हदीस में जामे तिरमिज़ी में मैंने अर्ज किया, माँ बच गई। अब वो बेचारी, बड़ा भाई कहता है छोटे के पास रहेगी, छोटे से प्यार ज्यादा है, और छोटा कहता है मेरे बच्चे ज्यादा हैं, कमरा ही कोई नहीं खाली।
वो कहाँ रहे, वो बूढ़ी अम्मा किधर जाए भला। अगर खामन सारे बेटों के नाम जो कर गया था तो किसी कोने की कोई एक दुकान अपनी जौजा को भी दे जाता। कोई अगर अगर कोई प्लाट किसी जगह उस बिचारी के नाम भी कर जाता जिसका शरीयत ने हिस्सा रखा था। अगर अपनी जिंदगी में हिबा कर रहा था, विरासत तो मरने के बाद होती है, अगर हिबा कर ही रहा था तो कुछ थोड़ा उसको भी दे देता जिसने बच्चों को पाला था, कुछ थोड़ा सा उस बिचारी के हिस्से में भी आ जाता। चलो उसका भी बुढ़ापा वकार से गुजर जाता। लेकिन बेटों को नवाजते नवाजते लोगों ने बड़े बड़े हक जाया किए, बेटों को पालते पालते बड़े बड़े हक जाया किए। मैं कह चुका हूं इस दर्द से बेटी बाप से प्यार करती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं। ये लफ्ज एक हदीस में है, हुजूर ने फरमाया बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, ये तो बाप की जुएं भी निकाल देती है। ये महबूब ने जुमला फरमाया, तो जुमे तक निकाल देती है अब्बा के सर से, तो बड़ी प्यारी होती। तो मेहरबानी फरमाया बेटी को उसका असल हक दें, जायदाद में उसे हिस्सेदार बना, बीवी को उसका हक दें। अगर किसी वजह से आप समझते हैं कि वालिद ने यह काम सही नहीं किया तो आप अपने बाप की कब्र से बोझ उतार दें, अपनी बहन को जो उसका हक बनता है उसे दें। भाई ये जुर्रत करें, भाई ताकत का मुजाहरा करें, भाई हिम्मत करें, दें बहनों को। क्यों नहीं दिया जा रहा? वालिद की जायदाद से हक है, हिस्सा है उनका, उस हिस्से को लेना उनके लिए बड़ा जरूरी। हमारे कुछ बूढ़ों का ये भी ख्याल होता है जिसने 4 दिन पैसे ज्यादा, पैर ज्यादा दबा दिए, 2-4 एकड़ जमीन उसके नाम हो गई, पैर जो ज्यादा दबाए, जो जरा 4 दिन करीब ज्यादा बैठा उसको हल्का हल्का नवाजना शुरू कर दिया। ये तरीका मामूद नहीं। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाते मैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का गुलाम था और मेरा एक भाई था, वो अक्सर नहीं आया करता था। मेरे वालिद गिरामी ने, वो हुजूर की बारगाह में कम आता था। और एक रवायत में शारिह ने यहाँ तक भी लिखा है कि शायद वो भाई मुसलमान भी नहीं थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं रहता था तो हजरत नौमान बिन बशीर फरमाते हैं मेरे अब्बा जी ने मुझे एक घोड़ा खरीद के दिया, तोहफे में हिबा किया। और फिर वो आए नबी पाक की बारगाह में, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसे घोड़ा दिया है। इसकी माँ कहती थी जब तू हिबा करने लगे ना घोड़ा तो नबी पाक को गवाह बना लेना, हुजूर को गवाह बना के घोड़ा देना बेटे को। तो महबूब ने देखा, फरमाने लगे सिर्फ इसे ही घोड़ा दिया है कि दूसरे बेटे को भी दिया है? दूसरे को भी दिया है? कहा नहीं हुजूर इसे ही दिया है। तो नबी पाक फरमाने लगे फिर गुनाह और ज्यादती पर मुझे गवाह बनाने आ गए हो, फिर जुल्म पर मुझे गवाह बनाने आ गए हो। लफ्ज़ है हदीस के, फरमाया फत्तकुल्लाह फअदिलू औलादकुम, अल्लाह से डर और अपनी औलाद में इंसाफ कर, अपनी औलाद में इंसाफ कर। इनके लिए इंसाफ और अदल का तराजू सही तरीके से थाम, एक को कोई चीज हिबा की है तो दूसरे को भी वो चीज लेके दे, ज्यादती ना कर, जुल्म ना कर। हमारे यहाँ एक आग का लफ्ज बोला जाता है फलाने बच्चे को, अब तो खैर एक पूरा अखबार का सफा होता है जिसमें आग का लफ्ज लिखा होता है। आग का जो जुमला है उसमें इतनी तो गुंजाइश है कि मैं इसके कौल फेल का जिम्मेदार नहीं, लेकिन उस बच्चे को आप जायदाद से महरूम नहीं कर सकते। आप जो उसका हक विरासत है उससे महरूम करने की शरीयत इजाजत। जाग रहे हैं आप लोग? समझ आ रही है मेरी बातों की? थोड़ी थोड़े खुश्क मौजू भी सुनने चाहिए, फायदा देते हैं। ये मौजूआत भी जरा जरूरी होते हैं, इनको भी सुनना चाहिए, याद करने वाली चीजें, याद रखने वाली। रोज आया होता है इश्तिहार मैंने आग कर दिया, भाई आप आग नहीं कर सकते। कहते ये मेरा नाफरमान है। कितने लोग हैं जो अल्लाह के नाफरमान है? अल्लाह रोटी देता है कि नहीं? जमीन के ऊपर जगह देता है कि नहीं देता? आसमान की छत अता फरमाता है कि नहीं? तो अगर रब करीम की रहमत फरमाए कि तू तो नाफरमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन गुजर रहे थे तो एक बकरी का बच्चा मरा हुआ था। तो महबूब सहाबा से फरमाने लगे तुम्हारे ख्याल में बकरी के इस बच्चे की क्या कदर होगी मालिक की नजर में? तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कदर होती तो रूढ़ी के ढेर पे मरा हुआ फेंकता, अगर इसकी कदर होती तो इसे घर के अंदर बाड़े के अंदर बांध के रखा जाता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे सुन लो, अल्लाह की नजर में दुनिया के माल की कीमत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी कम है। फरमाया अगर रब करीम की नजर में दुनिया के माल की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिर को कभी दौलत ना देता।
अल्लाह अपने और अपने महबूब के मुनकर को कभी दुनिया न देता, उसने दी है ना, बल्कि काफिरों को मुसलमानों से ज्यादा दी है। तो इसका मतलब है अल्लाह की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। तो क्यों आग करते हैं औलाद को? अगर किसी जगह वो नाफरमान है तो क्या इससे बड़ा उसके लिए कोई और नुकसान होगा कि बाप की दुआओं से निकल गया है, अम्मा की दुआएं उसे हासिल नहीं? तो आप ये तो कह सकते हैं कि मैं कौल फेल का जिम्मेदार नहीं, ये नहीं कह सकते कि मेरा जायदाद में इसका कोई हिस्सा नहीं, उसे हिस्सा दिया जाए। शरीयत ने उसका हिस्सा रखा है, नाफरमान का भी हिस्सा है शरीयत में होना। और एक बात और, अगर बच्चे नाबालिग हों, अगर बच्चे हों नाबालिग, तो फिर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरपरस्तों की। दादा अगर मौजूद है, ताया अगर मौजूद है, चचा अगर मौजूद है, तो वो मेहरबानी करे, वो सही तकसीम करे। इसलिए कि अब दो हैसियतें, एक तो वो वारिस हैं और दूसरे नाबालिग हैं। और नाबालिग का हुक्म यतीम का होता है, और यतीम के सर पे अगर आप हाथ रखेंगे तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन घारी वो है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। तो मेरे अजीज याद रखें, फिर उनका हिस्सा। और एक और बात भी बड़ी काबिल तवज्जो है, इस पर खास गौर करें। वो यतीम अगर करोड़पति भी है, अरबों रुपया उसके पास है, तो अपनी मर्जी से वो पैसा खर्च नहीं कर सकता जब तक कि बालिग नहीं हो जाता। शरीयत उसको इजाजत नहीं देती, अभी बालिग नहीं। हमारे यहाँ लंबे चौड़े खत्म होते हैं, कहते हैं लाओ 2-4 लाख रुपया, बहुत बड़ा इसाले सवाब कुल शरीफ करने हैं 10वां, बिल्कुल करें, कोई मना नहीं है, किसी जगह शरीयत पाबंद नहीं करती। लेकिन गुजारिश ये है कि वो चचा अपने माल से करे, ताया जी अपने माल से करें, दादा जान अपने माल से करें। अगर दोस्तों रिश्तेदारों को ज्यादा ख्वाहिश है तो वो अपने माल से करें, लेकिन वो यतीमों के माल से इसाले सवाब भी नहीं किया जा सकता जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। हाँ, उसमें से जो उनकी वालदा का हिस्सा आता है वो अगर अपनी खुशी से देती है तो मामला एक अलग है। लेकिन मेरे भाई, यतीम के साथ अच्छा सलूक करना, उसके माल का ख्याल रखना, उस पर तवज्जो करना। जहाँ जो वारिस बन जाता है उसको खुली छुट्टी हो जाती है, वो जो मर्जी करता फिरता है। तो याद रखे, इस माल का, इस तकसीम विरासत में उन लोगों से पूछा जाएगा, उनसे सवाल होगा जो लोग ये काम करते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि अगर इंसान दयानतदारी का मुजाहरा करे ना, तो फिर उसे बंदों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं रहती, फिर उसे अल्लाह अता करता है और बेहिसाब ही अता फरमाता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे वहां से फिर रोजी दूंगा जहां से तेरा कभी गुमान भी नहीं किया होगा।